ਖਾਵਨ ਨੇ ਤਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈ? वो ये ताना मुझे मार के दिखाता ना जरा, क्योंकि यार इतनी सख्ती, मतलब से वो एक बंदा इतना सपोर्टिव है, फिर होते ना होते हैं ना बाबा, ये मसला नहीं है कि सपोर्टिव है, वो इतना बड़ा सपोर्टर है खान साहब का। अच्छा अच्छा, मतलब मैं तो कोई सपोर्टर मतलब नहीं, he is not doing for yourself, he is doing for himself। ये तो मैं इसको खत्म करना चाहती हूँ। अगर आपने कोई ऐसा अपने माइंड में ये बनाया हुआ है कि वो मेरी वजह से फंस गया, वो मेरी वजह से नहीं फंस गया। जिस दिन मैं उसको कभी मैं नहीं भी जाती, मैं डेली तो जमान पाक नहीं जाती थी, क्योंकि ज़ाहिर घर के भी बच्चों के भी 100 मेरे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो ये बोलता था मैं फिर जमान पाक जा रहा हूँ। ये जमान पाक ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੁੰਭਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही जाती थी भाई, वही ना, मतलब कि बच्चे भी, अम्मी अब्बू भी नाल थे? नहीं, अम्मी अब्बू मेरे नहीं कभी साथ थे ना, बच्चे कभी साथ थे। हमें और मेरे हस्बैंड ही जाते होते थे बस, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा चमचा है खान साहब का, वो मेरी वजह से नहीं जाता होता था वहां पे, और मैं नहीं भी जाती थी तो वो डेली जाता होता था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता होता था। तो वो अब ये नहीं बोल सकते कि वो मेरी वजह से अरेस्ट हुआ, वो अपनी वजह से ही अरेस्ट हुआ है। और मेरा तो आपको पता है नंबर भी मेरे नाम पे नहीं था, वो अतीक के नाम पे है। अच्छा, तो मैंने तो सोचा पुलिस वाले को, मैंने एक दिन बोला ये नंबर मेरे नाम पे नहीं है, तो जियो फेंसिंग में तो मेरा नंबर ही नहीं आया होगा, आप ऐसा करें आप दोबारा अतीक को अरेस्ट कर लें। बोलते नहीं। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੂਮਨ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਮਚ ਥਿੰਗਸ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੂਮਨ, ਨਾਟ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਰ, ਨਾਟ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ, ਐਜ਼ ਏ ਫੀਮੇਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ मरियम नवाज जो कर रही हैं वो की तुसी कहोगे? पहले तो देखिए, जब ये कंपैरिजन होता है ना तो मुझे इस पे बहुत शदीद गुस्सा आता है। कंपैरिजन मरियम का कंपैरिजन होता है हमारे से खवातीन से। अच्छा, इसलिए क्योंकि मरियम बीबी जब जेल में थी तो वो अपने करप्शन के केसेस में थी। उन्होंने बोला मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर उनकी हर जगह जायदाद निकली। अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो अपने पेपर्स जमा कराए थे, सिर्फ लाहौर में उनके पास 1400 किनाल जमीन थी। अच्छा। जो उन्होंने शो की है, ठीक है ना, वो करप्शन के केसेस में जेल में थी, जो पैसे उन्होंने खाए, जो प्रॉपर्टीज उन्होंने खाई, जिसकी वो मनी ट्रेल नहीं दे सकी, जिनका वो हिसाब किताब नहीं दे सकी। हम खवातीन को आपने पहली बार पाकिस्तान की तारीख में जंग, बगावत, दहशतगर्दी, रियासत पर हमला, कत्ल, डकैती, चोरी, कौन सी ऐसी एलिगेशन है जो हम पे नहीं लगाई आपने औरतों को आधी रातों को घरों से उठाया है। आलिया को मैंने कभी सर पे दुपट्टे के बगैर नहीं देखा। जब वो जेल में आई थी उसके पैरों में जूते नहीं थे और उसके सर पे का दुपट्टा ही नहीं था उसके पास, उसको ऐसी हालत में उसके घर से उठा कर लाए थे। आपने खवातीन को ऐसे घरों से उठाया, उनके भाइयों के सामने, उनके बच्चों के सामने, कि आपने उनको दुपट्टे तक नहीं लेने दिए। अगर मरियम बीबी को जरा एहसास होता, अगर उनके साथ जेल में जरा बुरा कुछ हुआ होता तो उनको पता होता कि जेल में क्या मसले होते हैं। बेशक सियासी मुखालिफ पार्टी से है, मैंने खवातीन के साथ ये नहीं करने देना। जब हम बोलते थे ना कि हमें 8-8 घंटे प्रिजन वैन में घुमाया जा रहा है, 50 डिग्री में घुमाया जा रहा है, बोलते थे मरियम बीबी की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, वो खुद कॉल करती हैं कि इनको तंग करना है। तो जब आप एक औरत होती हैं तो आपको दूसरी औरत का एहसास होता है। सिर्फ पपियां जपियां डालने से, ड्रामा करने से, 6 कैमरामैन खड़ा कर लेके ये आप साबित नहीं करती। आपको चाहिए था आप स्टैंड लेती। आप बोलती कि डॉक्टर यास्मीन जो मेरी माँ की उम्र की औरत है, एक कैंसर सर्वाइवर है, बस बहुत हुआ इंतकाम उसके साथ, आप उसको छोड़ें। आप जब बुशरा बीबी पे इद्दत जैसा गलीज केस बना था, आप औरत होती हैं, बोलती गलत है, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, ऐसे केस नहीं बनने चाहिए। अच्छा, हुण ए दसो कि ए ते हो गया सनम जावेद एंड अ पीटीआई सपोर्टर, लेकिन एक नॉर्मल एक आम जी खातून हो तुसी, ते तुसी वेख रहे हो अजकल जो कर रहे ने, ते पहली बारी सीएम भी है, ते उस हिसाब नाल थोड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट देखिए या कोई मशवरा? देखो, जो कोई दुश्मन भी है, दोस्त भी है, मशवरा देता जा सकता है ना, मशवरा की है। मेरे ख्याल से तो वो क़यामत की निशानी होगी अगर मैं किसी दिन मरियम बीबी को कॉम्प्लीमेंट दे दूंगी कोई, तो मेरे लिए तो कोई मशवरा, एक ऑनेस्ट मशवरा मैं बिल्कुल ऑनेस्ट उनको देना चाहूंगी कि जब जो अवाम है ना, आपके लिए बहुत आसानियां हो जाएंगी अगर आप अवाम को बेवकूफ़ समझना बंद कर देंगे। आप अवाम को पागल समझना, बेवकूफ़ समझना बंद करें। ये इतना ड्रामा और इतना शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग जो है ना वो अकल रखते हैं, चाउर रखते हैं, उनको चीज़ें समझ आती हैं। तो ये बयानियां बनाने के लिए कि जी मैं बहुत मकबूल हूँ, आप जो कर रही हैं अपना सिर्फ मजाक बना रही हैं। अच्छा, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ है ट्रंप तो पीटीआई सपोर्टर होंगे हुए? देखिए, अगर हमें लोगों से उम्मीदें होती तो हम अपने मुल्क में जो बैठे हुए हैं मालिक बन के अपने आप को पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए हैं, हम उनसे ना उम्मीदें लगा लेते, हम उनसे ना राब्ते कर लेते, उनसे ना मुज़ाकरात कर नहीं लेते। पर ਤੁਹਾਡੀ 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ परसेंटेज ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕੀਆ ਕਰਕੇ बैठे हुए नहीं वो देखिए, हम तकिया करके नहीं बैठे हुए हैं, दूसरे डर के बैठे हुए हैं। हमारे से ज्यादा दूसरों को डर है कि ये आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा हमारे साथ, क्योंकि जो करतूतें की हुई है वो पता है ना। तो हमें तो नहीं है कि ट्रंप आएगा तो क्या होगा, उनको ज्यादा डर है। वो चाहते हैं ट्रंप के आने से पहले हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं हम कर लें, क्योंकि वो आएगा तो पता नहीं क्या कर देगा। हमारा लीडर तो बार बार कहता है कि आप सिर्फ अदालतों को काम करने दें, आप जजेस को सिर्फ इंसाफ करने दें, मैं अदालतों से निकल जाऊंगा, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अदालतों को फ्रीली काम करने दें। हमें तो यही है बस, अब अदालतों में काम करना। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲਾਈਟਰ ਮੋਡ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਬਸ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਔਮਨ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਮਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखिए, हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि ख़वातीन जो है ना, इनके लिए सब लोगों को लगता है कि सबसे इजी टारगेट है। कि जब आपको लगे कि किसी औरत जो आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रांग लग रही है और आपको लग रहा है कि हमारे लिए खतरा हो सकती है, तो आप सबसे पहले उसकी करैक्टर असैसिनेशन करें और आप उसको इस तरह टारगेट करें कि ये डर जाएं। अभी आप फिर आप वो कहेंगे सियासत तो हट के गल कर दें, लेकिन अगर आप 9th में से पहले भी सारे टॉक शोज उठा के देख लेना, तो हर टॉक शो का जो टॉपिक था ना वो ये था कि ये खवातीन देखें जरा पीटीआई की, ये इतनी नडर क्यों है, ये हर जगह आ क्यों जाती हैं, ये इतना बोलती क्यों है। आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस मुल्क की 50% से ज्यादा की आबादी खवातीन की है, वहां पे आप अपना ये कैसे आपकी ज़हनियत ये रख सकते हैं कि ये बोल क्यों रही हैं, ये घरों से निकल क्यों रही हैं, या इनकी अपनी चॉइस क्यों है, इनका क्या लेना देना है। आप हमसे सोचें कि इन्वेस्टिगेशन में हमसे ये कहते हैं कि आप तो बच्चे नहीं है आपके, आप तो शादीशुदा नहीं है, तो आप तो घर पे रहती हैं, आप तो ये कि आपको क्या जरूरत है। आप जब तक इस मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकलेंगे, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपको चाहिए आप खवातीन को अपॉर्चुनिटीज दें कि भैया आप निकलें, आप अपनी मर्जी का काम करें, आपको जो पसंद है वो प्रोफेशन ज्वाइन करें। आप उनको सर्टिफिकेट मत बांटे कि जी आप क्योंकि खातून है तो आप ये नहीं कर सकती, आप ऐसे बोल नहीं सकती, आप ऐसे चल नहीं सकती, आप ऐसे पहन नहीं सकती, आप ये नहीं कर सकती। औरतों को उनकी पर्सनल चीज़ों पे टारगेट करना बंद करें सबसे पहले, उनमें कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? देखिए, मुझे तो ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾर्ट ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? देखिए, अगर मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैं उन लोगों में से जो बिल्कुल माफी पे बिलीव नहीं करती, कि जिसने जो किया है ना उनको वो बताना चाहिए ताकि उनको समझ हो कि उन्होंने क्या किया है। अगली दफा करने से पहले 100 बार सोचें। नहीं, तो अगर आप मुझे पावर दें, सनम जावेद की करेगी? तो अगर आप मुझे पावर दें, तो जो लोग अपनी हैसियत से बाहर पावर लेकर बैठे हुए हैं, देखो इथे इंज लग रहा है सनम जावेद रिवेंज ते आ रही है। मैं बिल्कुल रिवेंज तो जरा थोड़ी देर साइड पे रख दें। मैं आपको बोल रही हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पोस्ट दी गई है, देखिए आई हैव टू क्लियर द एनवायरनमेंट, मैं एनवायरनमेंट ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ बनाना है। देखिए, हमारा मुल्क ते मिसाल भी बनना जी। देखिए, हमारा मुल्क है, मुल्क के हालात हैं, आवाम के हालात हैं, ये जो भी हालात हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक कुछ लोग जो अपनी हैसियत से बाहर पावर लेके बैठे हैं उनसे पावर वापस देना। मैं क्या एक दिन वास्ते, तो मैं एक दिन में पावर उनसे वापस लेके सारी लेजिस्लेशन करके सारे कानून बदल दूंगी, तो मैं पावर छीन लूंगी सबसे। एक दिन मुझे मिले सिर्फ, मैं ऐसी कानून साजी करूंगी, सारी पावर वापस लूं लोगों से। अच्छा, चलो मन्निया सियासतदानां च फॉल्ट्स ने, हर कोई सियासतदान अपना मंजन वेचदा है, सिद्धी जेड़ी गल है। अवाम च कोई तुहानू फॉल्ट नहीं नजर आ रहा? सियासतदानों के फॉल्ट मानना और बताना आसान, शुरुआत वहां से होनी चाहिए। चलो जी, अवाम तो देखिए बेचारी गरीब है, फंसी हुई है, मर रही है बेचारी, गुर्बत में है, वोट डालने निकलती है, उनका बेचारों का वोट तक चोरी हो जाता है, पैसा तो चोरी होता है, वोट भी चोरी हो जाता है। अवाम से आपको और क्या चाहिए? जूते खा रही है, गुर्बत में है, जेलें काट ली है उसने, अपने हिस्से का वो बेचारी टैक्स भर रही है, फिर भी महफूज नहीं है। घर में भी कोई भी घुस जाता है, कहीं पे भी कोई भी मोबाइल छीनने के लिए गोली मार जाता है, कहीं पे भी धमाका हो जाता है, तो अवाम बेचारी क्या कर रही है? अगला मेरा ये सवाल सी कि मैं सनम ने कहांगी, सनम एक पावर आ जाए, इनविजिबल हो जाती है सनम। मैं देख लिया सनम ने फिर भी चपेड़ा ही मारनी है, रिवेंज ही अच्छा, सनम नूं खाने च की पसंद है?
खाने में मुझे देसी चीजें नहीं पसंद है, मुझे मिर्च मसाले वाली बहुत चीजें पसंद ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? पिज्जा बर्गर नहीं आते थे मुझे, डॉक्टर साहब से बहुत डांट पड़ती थी, वो बोलती थी तुम जिंदगी की हर नेमत से महरूम हो, तुम कोई अच्छी चीज नहीं खाती हो, ना कोई दूध वाली चीज खाती हो और ना कोई अच्छा नहीं खाती हो, बस वो हम खाना खुद बनवा लेते थे जेल में, तो वो मुनासिब होता था। पिज्जा बर्गर भी आ जाते होते थे। एक दिन जो हमारी मुलाकात था, सोना ना पोर्ट्रे करो, लोग कहेंगे ठीक है जेल ही सही। नहीं, जो एक दिन मुलाकात का दिन होता है ना, उसमें आपकी फैमिली जो अफोर्ड कर सकती है आपको भेज सकती है। अच्छा। तो वो तो आपकी सोच है, जेल में खवातीन का जितना सामान आता है, हम तो गरीब लगते थे उनके सामने, उनके तो इतने बड़े बैग्स भर के आते होते थे। फिल्मां 'ਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਿਮ है। इंज तो नहीं कदे होया कि चंगा खाना ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਣ ਕਿ टिफिन मेनू दे दे। नहीं, हमारी जेल का जो जेलर है वो सिर्फ मरियम का फैन था, वो लोगों के खाने चोरी करके नहीं खाता था। अच्छा, एक्चुअली वो बड़े फैन है मरियम नवाज के। जब मरियम बीबी ने आना था जेल में तो स्पेशली हमारे पास आए कि जी खवातीन से अपनी कहें कि मरियम बीबी को वो कुछ ना कहें जब वो आए। तो डॉक्टर साहब ने बोला जी लड़कियां सारी जवान है, गुस्सा है इनमें, जाहिर है इतना खवार किया है, मैं गारंटी नहीं लेती कि कोई इसको कुछ कहेगी नहीं कहेगी। तो उनको इतनी मोहब्बत थी, बेचारे खुद आए थे रिक्वेस्ट करने मरियम को कोई कुछ ना कहे। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, जी 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? मतलब अल्लाह ना करे इंज होवे, पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ फिर? सजाएं तो उनको पहले भी बहुत हुई, खत्म हुई ना, केसेस तो पहले भी बहुत है खत्म हुए ना। देखें जी, छोटी अदालतों में जिस तरह काम चल रहा है वो तो हमने खुद देखा ना। अभी या तो मैं बोलती कि किसी और से सुनती तो सुनी सुनाई पे होती, तो हमने तो खुद देखा है। मैं बता रही हूँ आपको, जजेस खुद कह रहे होते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप जमानत ही ना कराएं ना। तो छोटी अदालतों में जो जज लिख लिख के दे रहे हैं, हम पे प्रेशर बहुत है, तो उन अदालतों में से तो ये फैसले आ सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जब ये केसेस जाने हैं हाई कोर्ट में, वहां इनका क्या बनना है? फिर जब हाई कोर्ट में जज बोलता है ना कि जी बताएं कितनी दफा गिरफ्तार किया और कहाँ कहाँ किया, किस शहर में किया, किस एविडेंस पे किया, फिर अटॉर्नी जनरल सब खुद तशरीफ लाते हैं और बोलते हैं कि सर बस ये एप्लीकेशन वापस ले लें। तो केसेस हाई कोर्ट में जाने दें इंशाल्लाह ताला। 14 साल तो बड़ी दूर की बात है इंशाल्लाह। अच्छा सनम जावेद, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ? बदले से जी ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਿੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਨਮ ਜਾਵੇਦ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। मैं हमारे यूथ को ही मैसेज देना चाहूँगी। जो हमारी यूथ है, जो अभी हमारी यंग जनरेशन है, ये बहुत सालों बाद हुआ है पाकिस्तान में कि किसी ने स्टैंड लिया है, जो अपनी आवाज़ रखती है, शऊर रखती है, अपनी मर्जी रखती है, अपनी पसंद रखती है और वो बताती है कि हमें ये पसंद है। आपको लोग जितना मर्जी ये बताएं कि आप में अकल नहीं है, आप में शऊर नहीं है, आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं या आप समझदार नहीं है, आप अपने दिल की सुने। आप अपना जो आपको लगता है ना कि जी ये नहीं हमें पता है हम सही कर रहे हैं, आप उस पे रहें। लोग आपको हमेशा ये बताएंगे कि जी आप सही नहीं, हमें ज्यादा पता है। अभी वाली जो जनरेशन है ना, वो बता रही है कि आप अपने पास रखें अपना ओपिनियन, हम अपना रखते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है। अगर हमें कोई पसंद है वो हम बोलेंगे, अगर हमें कोई नहीं पसंद है हम तो भी बोलेंगे, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने दिल की सुने, अपनी मर्जी करें, जो आपको पसंद है वो करें, किसी से मत डरें। ये आज़ाद मुल्क हमने बनाया ही इसलिए था ताकि हम यहाँ आज़ादी से रह सकें। अगर गुलामी करनी होती तो इंडिया में भी हम ठीक ही थे, फिर अलग मुल्क बनाने की क्या जरूरत थी? तो अगर आपकी ये सोच है कि जी हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क में मालिकों की तरह क्यों ना रहें, हम बाहर मुल्क जाते इसलिए नहीं है कि जी अपने मुल्क में जो आपकी इज्जत है वो बाहर मुल्कों में नहीं है आपकी। तो अगर आपने अपने मुल्क में भी नौकरों की तरह या गुलामों की तरह रहना है तो उसका रहने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस मुल्क में रह रहे हैं तो हम भी बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए मुल्क छोड़ के जा सकते हैं। अगर हम नहीं जा रहे, हम इस मुल्क में बैठे हैं तो हमारा हक है, फिर हम अपनी मर्जी की बात करें। तो अब जो दिल करता है करें और बोलें। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀ